अब पत्तों की वजह से जबान पर छाले। तीसरे दिन मस्तानी ने कुछ सूखे टुकड़े दिए, लेकिन चबाए ना जा सके। मस्तानी का हाल भी मेरी ही तरह था। अगर कोई ज़ियारती 2-4 रुपए दे जाता तो वो दुकान से आटा चीनी ले आती, और जब कहीं से कुछ ना मिलता तो भूख सताती। 2-3 दिन तक तो बर्दाश्त करती, आखिर गोदड़ी उठाती और किसी न किसी गांव से टुकड़े मांग लाती, जिससे मेरा काम भी चल पड़ता। मैंने वो टुकड़े एक दरख्त की जड़ में रख दिए और रात को चिल्ला गांव में चला गया। आज भूख की वजह से जिक्र अनफास सही तौर पर ना हुआ। सुबह जबान कदरे बेहतर नजर आई। जब दरख्त की तरफ गया तो टुकड़े कोई कुत्ता ले गया था। बड़ा अफसोस हुआ। अब मस्तानी की झोपड़ी की तरफ गया। मस्तानी ईद मनाने के लिए अले सुबह ही भिक्षा चली गई थी। झोपड़ी में तलाश किया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन कुछ भी ना मिला। आज ईद का दिन था। सखी शहबाज कलंदर के परवाने ईद मनाने के लिए बाग में जमा हो रहे थे और रंग बिरंगे खाने तेल के चूल्हों पर पकना शुरू हो गए थे। मैं एक कोने पे बैठा ये तमाशा देख रहा था। नफ्स कहता था ईद का दिन है, कुछ तो मांग कर खिला दे, और मुझे देख वालों की बात याद आ गई। नफ्स को कहता अल्लाह को गैरतमंद पसंद हैं, सब्र कर। सामने एक जवान सी औरत सवैयां पका रही थी और मेरी नजरों का जायजा भी ले रही थी। कहते हैं औरत की छठी हिस्स बहुत तेज होती है। वो समझ गई और अपनी 5-6 साला बच्ची को एक प्लेट में सवैयां डालकर मुझे भेजी। मैं खा भी रहा था और रब का शुक्र भी अदा कर रहा था, क्योंकि 2 साल में पहली दफा मुझे सवैयां नसीब हुई थी। इन सवैयों के जायके के बाद नफ्स में दोबारा जान आ गई और अब भूख की तलब पहले से बढ़ गई। थोड़े बहुत पत्ते चबा लिए जाते, क्योंकि मस्तानी एक हफ्ते तक वापस ना आई थी।